आज की इस वीडियो में हम आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि इंडिया और अमेरिका के लोगों के 10 ऐसे डिफरेंस बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जैसे कि अमेरिकन वेडिंग्स, ट्रैफिक और उनका लाइफस्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी। दोस्तों, अगर पंक्चुअलिटी की बात करें तो अमेरिका और भारत के लोगों के बीच तो अमेरिका के लोग समय के ज्यादा पाबंद होते हैं, क्योंकि अगर उनकी मीटिंग सुबह 10 बजे है तो वो 9:55 तक अपनी मीटिंग में जाकर बैठ जाएंगे। वहीं अगर हम इंडियन पंक्चुअलिटी और माइंडसेट के बारे में बात करें तो भारतीयों का जवाब कुछ ऐसा होगा, 5-10 मिनट ऊपर नीचे तो चलता है। अमेरिका में यदि आप देर से आते हैं तो आप पहले ही बुरा इफेक्ट डालकर अपने कस्टमर से अलग हो चुके हैं, लेकिन भारत में देर से आना स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने का साइन माना जाता है। जैसे कि अपनी ट्रेन को ही देख लीजिए, हमेशा लेट ही आती है और ऐसा भी हो सकता है कि आज की ट्रेन कल आए, आपको पूरा दिन स्टेशन पर ही बिताना पड़े। अमेरिकी लोग लॉन्ग टर्म गोल्स और प्लान पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जबकि भारतीय शॉर्ट टर्म टास्क्स और रिलेशनशिप्स पर अधिक कंसंट्रेट करते हैं। और भारत के जिन लोगों ने भी अपने टाइम को बहुत महत्वपूर्ण समझा है, वो आज किसी न किसी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं। नंबर 9, मील्स। दोस्तों, आपको लगता होगा कि अपनी विशाल आबादी के कारण भारत और चीन जैसे देश भारी मात्रा में भोजन का कंजम्पशन करते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि 2007 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में हर व्यक्ति द्वारा टोटल फूड कंजम्पशन गेहूं, चावल और सभी मोटे अनाज जैसे राई, जौ आदि एक भारतीय की तुलना में 5 गुना अधिक है। प्रत्येक भारतीय को एक वर्ष में लगभग 178 किलोग्राम अनाज खाने को मिलता है, जबकि एक अमेरिकी नागरिक 1046 किलोग्राम अनाज खाता है। और बात करें एक दिन के भोजन की, तो अमेरिका और इंडिया दोनों ही कंट्रीज दिन में 3 बार खाना खाती है। अमेरिका जैसी कंट्रीज के लोग भारत के मुकाबले ज्यादा नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे ज्यादा अनाज खाते हैं। नंबर 8, ट्रैवलिंग। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के लोग दिखावा करने में बिल्कुल पीछे नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत के आधे से ज्यादा लोग घूमना सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको अपने अच्छे फोटोज खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होता है। और सोशल मीडिया की ताकत तो आप उर्फी जावेद को देखकर ही जान जाएंगे। दोस्तों, ट्रैवलिंग को इंसान क्यों करता है? अपने मन की शांति के लिए, यानी कि हम दूसरी जगहों पर जाकर बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करें और नेचर के ब्यूटीफुल व्यू को देखकर एंजॉय करें। जबकि भारत के लोगों की आंखों के सामने कोई भी खूबसूरत चीज होगी तो वो उसको आराम से देखने के बजाय पहले फोटो खींचना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको कैमरे से ही देखते हैं, बेशक उनके सामने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ के लोग दिखावे को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। नंबर 7, चिल्ड्रंस इन द फैमिली। दोस्तों, अगर भारत और अमेरिकी देशों की फैमिली में एवरेज बच्चों की बात की जाए तो हमारा भारत देश ही इसमें सबसे आगे होगा, क्योंकि हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन और ईसाई। लेकिन जो हमारे देश के एजुकेटेड लोग हैं उनकी फैमिली में ज्यादातर सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही होते हैं, और जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनकी फैमिली में 8 से 10 बच्चे भी हो सकते हैं। तो भला इसमें अमेरिकी देश हमारे देश का मुकाबला कैसे कर सकता है? क्योंकि अमेरिका में लोग एवरेज 1 या 2 बच्चे ही रखना पसंद करते हैं। नंबर 6, द बॉस। दोस्तों, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक बॉस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर अमेरिका और भारत के बॉस के बीच में अंतर देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में कम उम्र का व्यक्ति भी अपनी नॉलेज के बेस पर हाईएस्ट पोजीशंस पर अपॉइंटेड किया जा सकता है। वो कंपनी के ज्यादातर एम्प्लॉइज से कम उम्र का हो सकता है, लेकिन फिर भी हाई पोजीशन पर एम्प्लॉइज भी अपनी श्रेष्ठता का दिखावा नहीं करते और सभी के साथ सामान्य व्यवहार करते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज में अपने बॉस को उनके नाम से बुलाना बहुत आम सी बात है, जबकि भारत में हम पूरे दिल से हायरार्की का पालन करते हैं। अपने परिवारों में ही देख लीजिए, हम अपने से बड़े को ज्यादा रिस्पेक्ट देने में विश्वास करते हैं और हम अपने वर्क प्लेस में भी इसी पैटर्न का पालन करते हैं। हम अपने लेवल के नॉमिनेटेड लोगों और अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के बीच भी डिवीजन पैदा करते हैं। एक मैनेजर आमतौर पर अपने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज के साथ दोपहर का खाना नहीं खाएगा और आपको अपने बॉस को सर कहकर ही बुलाना पड़ेगा। नंबर 5, लाइफस्टाइल, इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट। दोस्तों, अमेरिका और भारत के लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अमेरिका में आप अपने मर्जी के मालिक होते हैं, जैसे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को पब्लिक में किस कर सकते हैं और आपकी लाइफ में माता पिता का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। आप अपने लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे, कहाँ रहना है, क्या खाना है, कैसे पैसे कमाने हैं, सब कुछ। लेकिन भारत में हम संस्कृति द्वारा संरक्षित हैं, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं। भारत में हम परिवार के साथ जश्न मनाते हैं और अपने माता पिता के साथ रहते हैं, और यही कारण है कि इसलिए हम अमेरिकियों से अधिक उनका सम्मान करते हैं। भारत में सम्मान और प्यार की बाधा है जो अच्छी है, लेकिन कभी कभी ये फ्रीडम के खिलाफ खड़ी हो जाती है। नंबर 4, डीलिंग विद प्रॉब्लम्स।
दोस्तों, उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है। हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं उससे हमारे माइंडसेट का पता चलता है। वेस्टर्न पीपल सीधे समस्या पर विचार करते हैं, जबकि हम भारतीय लोग इसके इर्द गिर्द बात करना चाहते हैं। साफ शब्दों में कहें तो इससे बचना चाहते हैं और हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारी जगह कोई और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। अगर बात करें अमेरिकी लोगों के बारे में तो वो लोग 16 से 17 साल की उम्र में ही आत्मनिर्भर हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। उनके माँ बाप को उनसे कोई मतलब नहीं होता, जिस वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इतने ज्यादा माहिर हो जाते हैं कि वो किसी भी प्रॉब्लम से नहीं डरते। जबकि भारतीय लोग दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि अपने माँ बाप और अपने बड़े भाई बहनों पर, क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज को अकेले फेस नहीं किया होता। नंबर 3, डील ऑफ ब्यूटी। दोस्तों, भारतीय लोगों में अगर हम सुंदरता की बात करें तो यहाँ के लोग सिर्फ गोरी चमड़ी को ही आइडियल ऑफ ब्यूटी मानते हैं, फिर चाहे आपकी आंख, नाक, मुंह कैसा भी हो, बस आपका रंग गोरा होना चाहिए। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वहाँ आपका रंग कैसा भी हो आपको बराबर माना जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे भारत के लोग गोरे होने के लिए क्रीम लगाते हैं, वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में लोग खुद को टैन करने के लिए, यानी कि अपना कलर ब्राउन करने के लिए क्रीम लगाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ब्राउन कलर कूल लगता है। जैसे कि चीन में डार्क ब्राउन से पता चलता है कि व्यक्ति आजीविका के लिए खेतों में मजदूरी करता है, जबकि जर्मनी जैसे देशों में डार्क ब्राउन से पता चलता है कि व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है और वो दुनिया भर में धूप वाली जगहों में छुट्टियों पर जाता है। ऐसी हर देश में रंग को लेकर अलग अलग बिलीव्स हैं। नंबर 2, मैरिज। दोस्तों, अमेरिकी शादियों में आमतौर पर केवल 3 प्रोग्राम शामिल होते हैं। शादी से पहले का डिनर, सेलिब्रेशन और रिसेप्शन। ये सब आमतौर पर 2 या 3 दिनों के अंदर हो जाता है, जबकि भारतीय शादियों में कई और सेलिब्रेशन शामिल होते हैं, जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत, डिनर और पहला सेलिब्रेशन तो महीनों पहले ही होता है, जिसे एंगेजमेंट पार्टी कहते हैं। अमेरिकी शादियों में आमतौर पर 150 से कम मेहमान होते हैं, जिसमें केवल क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स होते हैं, इसलिए शादी के प्लेस अक्सर छोटे और फंक्शन सिंपल होते हैं। जबकि भारतीय शादियां छोटी मानी जाती हैं अगर उनमें केवल 200 लोग ही शामिल हों। दूर के रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों तक सभी को इन्वाइट किया जाता है, लेकिन फिर भी कोई रिश्तेदार खुश नहीं होता, क्योंकि अब बात करें शादी में होने वाले खर्च की तो अमेरिकी शादियों में लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि भारतीय शादियों में मिनिमम 25 से 30 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। नंबर 1, ट्रैफिक। हर देश में ड्राइविंग के अपने रूल्स होते हैं। जैसे जैसे बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग कार की स्ट्रक्चर बदलती है, ट्रैफिक रूल्स और गाड़ी चलाने का तरीका भी बदलता है। कुछ देशों में लोग सड़क के राइट साइड गाड़ी चलाते हैं, जबकि दूसरे देशों में लेफ्ट साइड। अगर हम भारत में कार चला रहे हैं तो सड़क के लेफ्ट साइड कार चलाएंगे, लेकिन जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में लोग सड़क के राइट साइड गाड़ी चलाते हैं। अमेरिका की सड़क आपको बिल्कुल खाली मिलेगी, लेकिन भारत की सड़कों पर कहीं गड्ढे तो कहीं दुकान वाले, कहीं गाय और कहीं कुत्ते। अब इन सब में गाड़ी चलाना किसी चैलेंज से कम तो नहीं। और वहीं कुछ ऐसे ट्रक वाले जो ड्राइविंग करते करते नाचने पर मजबूर कर देते हैं। तो भाई गोलू भाई को करते हैं। दोस्तों, भारत में हम सभी शॉर्टकट अपनाने और रूल्स को तोड़ने में गर्व महसूस करते हैं, जब तक कि कानून हमें पकड़ नहीं लेता। लेकिन अमेरिकी देशों में ऐसा नहीं होता, वहाँ के लोग सारे रूल्स फॉलो करते हैं। भारत के मुकाबले अमेरिका जैसे देशों में लोग गाड़ी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अगर उनकी ऑफिस या स्कूल कुछ ही दूरी पर है तो वो लोग साइकिल और स्केटबोर्ड जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी सड़कों पर बहुत कम ट्रैफिक देखने को मिलता है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।